हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं अपना पुराना ट्रेड शेयर करूंगा आपके साथ। अब तो काफ़ी पुराना हो गया बट 3 दिन पुराना हो गया। गोल्ड में जो था, जो हम लास्ट में छोड़ के गए थे, अगर वो ट्रेड मैं आपको बताऊं, हमने एग्जैक्टली 1 घंटे पे देखते हैं। एक तो हमारा ये ट्रेड था गाइस कि हम यहाँ पे हम शॉर्ट करना चाह रहे थे। जैसे इस कैंडल में अगर शॉर्ट करते तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता। एक और ट्रेड हमने लिया था ये वाला। जब यहाँ क्रॉस करता तो हम यही स्टॉप लॉस रख के इसको यहाँ ट्रेल करते। और अब देख ही रहे होंगे तब से कितना ज़्यादा मार्केट गिर गई है। तब से गोल्ड का प्राइस यहाँ से 3412 से आज कहाँ चल रहा है, 3336 पे। तो जब ये मार्केट खुलेगी, आज तो क्लोज है, मंडे को खुलेगी, तब भी इसको ओपन होने दो। अगर इसके नीचे जाता है तो गाइस एक ट्रेड ले सकते हो, एक शॉर्ट का ट्रेड। एक शॉर्ट का ट्रेड इस जगह पे। टॉप लॉस होगा यहाँ कहीं पे, और प्रॉफिट होगा हमारा यहाँ पे 1:2 भी कर सकते हो गाइस। गाइस यहाँ तक 1:2 का ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे आए तो एक, अगर एक भी बाइंग कैंडल बनती है, कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग का ट्रेड ऑल ले सकते हो आप, जब इस जोन के अंदर आएगा। अगर बाइंग का ट्रेड लेना है तो गाइस यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। यहाँ कहीं पे भी मान लेते हैं हमने यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया, और टॉप लॉस रहेगा इस चैनल के नीचे, और टारगेट हमारा रहेगा एटलीस्ट यहाँ तक का गाइस। 1:3.5 का मान लेते हैं, ठीक है गाइस। तो दो ट्रेड आपको मैंने बता दिए गोल्ड में। जब मार्केट ओपन होती है तब इसको ट्रैक करते रहिएगा, और हमें एक बड़ा अच्छा गोल्ड में ट्रेड मिल सकता है। अगर बीटीसी की बात करें, बीटीसी में इस चैनल से सेलिंग आ रही है गाइस। ये जो मैंने जोन बनाया है, ये थोड़ा पीछे से बनाया मैंने यहाँ से। 1 घंटे पे दिखाऊँ मैं आपको इस जगह पे। इस जगह पे इसने पॉज लिया था, अब यही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। तो इस जोन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसने यहाँ पे सेलिंग ली, जब इसको फर्स्ट टाइम टच किया, यहाँ पे सेलिंग आई गाइस बहुत अच्छे से। और फिर इसने फिर से ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पाया गाइस। और अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेलिंग आ सकती है यहाँ से, क्योंकि एक इसने डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी बना दिया है यहाँ पे। तो अगर इसके नीचे जाता है गाइस तो हम यहाँ पे सेल करेंगे डेफिनेटली। और एक यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं, और ट्रेल करते रहेंगे तो यहाँ एक नेल लो का भी टारगेट ले सकते हैं। तो थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक यहाँ कहीं नहीं आता गाइस तब तक एंट्री नहीं लूँगा मैं। तो यहाँ से कहीं, अगर यहाँ पे भी मैं कहीं शॉर्ट करूँ इस जगह पे, टॉप लॉस यहाँ कहीं रहेगा, और टारगेट जो मेरा रहेगा पहले, पहले तो गाइस ये टारगेट रहेगा यहाँ कहीं पे। 1:2, बड़ा छोटा सा टारगेट बन रहा है, हमें ट्रेल करना पड़ेगा गाइस इसको बड़े तरीके से। और कोशिश करेंगे कि यहाँ कहीं ऊपर ले ले, ताकि एक अच्छी पोजीशन बने, रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा सही से बैठे। एटलीस्ट 1:2 तो आना ही चाहिए गाइस। इतना ज़्यादा मूव तो नहीं है मार्केट ने आज, तो सिर्फ कहाँ से कहीं मूव किया है, यहाँ से 1,17,700 से 300 मान लेते हैं गाइस। 300 तक गया तो 400, 600, 500 कुछ ऐसे ही है। $500 के अंदर ही मूव किया है गाइस ने। ऑलमोस्ट एक चैनल ही बना लिया है, साइडवेज हो गई है तब से। तो अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करें,
ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हैं गाइस, बेसिक। आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं और भी जगह बता देता हूँ। इसमें मेरे को टच पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, 1 2 3 4, और ये भी एक एग्जैक्ट यहाँ बैठ रहा है 5। तो मैं इसी को कंसिडर करके चलूँगा। तो गैस जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो हम वहाँ पे ही एंट्री बना लेंगे अब अपनी, और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देंगे गाइस। स्कैल्प ही होगा, प्योर स्कैल्प। तो इतना बड़ा 1:3, ये तो काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाएगा। हमारा टारगेट रहेगा गाइस यहाँ पे कहीं, क्योंकि स्कैल्प है, एग्जैक्ट 1:2 का स्कैल्प करेंगे। वन इज टू टू का, और हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं गाइस इसमें? ऑलमोस्ट $150 की एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारी। थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है ज़्यादा ट्रेड ना लें गाइस आज, क्योंकि इतना ज़्यादा मूव आ नहीं रहा मार्केट में। सैटरडे है तो इतना मूव है नहीं, हो सके कल हमें मिल सकता है ट्रेड एक। क्योंकि अगर वन डे पे देखें हम, तो 3 बड़ी रेड कैंडल्स के बाद यहाँ एक बाइंग हमें दिख सकती है यहाँ तक की। तो बाइंग में आज नहीं, आज मुझे इतने ज़्यादा नहीं आया। एक पॉज कैंडल बना के कल हो सकता है मूव करे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ तक का, $600-700 से ज़्यादा का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, $1000 एटलीस्ट। बट आज नहीं, सैटरडे नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है गाइस, जल्दी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जस्ट एंट्री बनाएंगे बढ़िया सी गाइस। इसको यहाँ पे क्लोज हो जाए और हम रेडी रहेंगे सेल करने के लिए, क्योंकि मूव काफ़ी तेज़ भी आ सकता है गाइस ये। बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ कहीं बनाएंगे गाइस, तो गेट रेडी। प्योरली स्कैल्प मूव गाइस, प्योरली स्कैल्प। गेट रेडी गाइस, गेट रेडी। काफ़ी फास्ट मूव कर सकता है नीचे को। टॉप लॉस हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, लेकिन अगर तेज़ निकलता है, पहले तो हम यही रखते हैं, उसके बाद हम यहाँ मूव कर लेंगे गाइस स्टॉप लॉस, अगर पोजीशन बना के यहाँ कहीं मूव कर लेता तो। बस थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा, मूव मिस नहीं होना चाहिए ये वाला। अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर से ये टाइम लेगा, थोड़ा साइडवेज होगा, क्योंकि अब ये भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, एक ये चैनल है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की तरफ काफ़ी रेजिस्टेंस है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऊपर को क्रॉस करने को, लेकिन नीचे हमें एक काफ़ी अच्छा स्कैल्प मिल सकता है गाइस, और काफ़ी क्विक भी। पेशेंस की गेम है गाइस सारी, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा हमें। मैं और कोई चार्ट खोल के भी नहीं देख सकता कि ये मूव मिस नहीं हो जाए। तो देखते हैं यही, इथीरियम एक नज़र मार लेते हैं जल्दी से। वन डे पे क्या चल रहा है इथीरियम में? सेलिंग दिख रही है ऊपर से थोड़ी आती हुई। यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा सेलिंग ट्रेड है, बहुत ही अच्छा। इथीरियम में बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है कि यहाँ तक के टारगेट का गाइस। अभी अभी एक कैंडल शुरू हुई है 1 घंटे की, और यहाँ पे पिछली कैंडल में भी सेलिंग है, या हो सकता यहाँ पे हम अलर्ट लगा सकें तो अलर्ट लगा देते हैं। एक्सपायर इन 7 डेज, ओके। थोड़ा सा ऊपर ही लगा देते हैं ताकि हमें थोड़ी एंट्री जल्दी मिल जाए। क्रॉस करके नया अलर्ट लगाना पड़ेगा।
बिटकॉइन ना क्रॉस कर गया हो। चलो यहाँ पे भी चार्ट खोला ही हमने बिटकॉइन का, भी क्रॉस नहीं किया। ये 5 मिनट का, बस इसी के नीचे आएगा तो हम एंट्री ले लेंगे गाइस, एग्जैक्ट इसके नीचे। एग्जैक्ट यहाँ पोजीशन ले लेंगे guys। ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे और यहाँ पोजीशन बनाएंगे, यहाँ तक का स्टॉप लॉस। टारगेट हम 1:2 का रख सकते हैं यहाँ तक का, लेकिन ये ऊपर की तरफ थोड़ा लग रहा, थोड़ा ऊपर चला गया ये। अब थोड़ा टाइम लगेगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा तो उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं अगला गाइस। ऊपर की तरफ अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, यहाँ ऊपर आए इसको, ऊपर जाने के लिए बाय करने के लिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, उसके लिए टाइम है। यहाँ बीच में तो हम बाय नहीं करने वाले हैं, ना बीच में बाय है ना बीच में सेल, हमें करना पड़ेगा वेट। कितना वेट कह नहीं सकते। तब तक हाँ दूसरे चार्ट अब हम देख सकते हैं, इथीरियम देख सकते हैं। बहुत सही है गाइस, ये बहुत अच्छी यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। बहुत अच्छा पैटर्न बनाया। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ मुझे एक पैटर्न और दिख रहा है, यहाँ मुझे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है गाइस। ये ड्रॉ करने दो, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो गाइस, देख रहे हो गाइस, अगर इसके नीचे आता है तो हम एक ट्रेड लेंगे और टारगेट भी अगर रखेंगे तो। हम्म हम्म, और टारगेट भी हमारा बड़ा होगा गाइस। इतना टारगेट रखेंगे हम। तो ये रहा गाइस ट्रेड इथीरियम के लिए सेलिंग का। शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे इस जगह कहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखेंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ तक रखेंगे गाइस, और टारगेट रहेगा हमारा एग्जैक्टली है तो 1:4 का ट्रेड होगा गाइस। वॉच करते रहो गाइस इसको, मैंने भी अलर्ट लगा रखा है। इसके नीचे आता है तो हम सेल करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 3729 से 42, 13-14 पॉइंट्स का। ठीक है, हम क्वांटिटी भी 8 ले सकते हैं इसमें। $100 के आसपास का रिस्क रहेगा हमारा, और $400 का हमारा टारगेट रहेगा। 8, ठीक है गाइस, 10,000 का रिस्क, 40,000 का प्रॉफिट इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट। बिटकॉइन तो गाइस ऊपर निकल गया, अब थोड़ा टाइम लेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से सेलिंग आ सकती है। अब यही जोन है जहाँ से एक सेलिंग आ सकती है और यहाँ से बड़ा कैंडल बना सकता है, लेकिन फिर टाइम लगेगा, यहाँ से थोड़ी सेलिंग लेगा और फिर यहाँ पे नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा हमें वही देखना पड़ेगा। जैसे इस बिल्कुल एग्जैक्ट इसने यहाँ टच किया है, इसी कैंडल में हमें देखना पड़ेगा। अगर बायर्स हावी रहे तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा गाइस, फिर मेरा ट्रेड चेंज हो जाएगा बाइंग की तरफ। फिर हम बाइंग की तरफ देखेंगे ट्रेड को लेने की, फिर सेलिंग की तरफ नहीं लेंगे। अभी तो हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं गाइस। वैसा ही हुआ गाइस, बिल्कुल एक अच्छी सेलिंग कैंडल बनाई। एक स्कैल्प हम यहाँ भी कर सकते थे, छोटा सा स्कैल्प होता, काफ़ी छोटा सा, बिल्कुल यहाँ कहीं सेल करता मैं, और बिल्कुल 30-40 डॉलर्स का सिर्फ एक छोटा सा स्कैल्प, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती, मे बी 3 बिटकॉइन या 4 बिटकॉइन, 5 में भी 5 बिटकॉइन रहते हैं, और एग्जैक्टली यहाँ पे सेल करके हम ट्रेल भी कर सकते थे। 5-5% अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहते, ट्रेल करते रहते गाइस।
अभी भी रिस्की है, हम बिल्कुल यहीं कहीं एंटर करेंगे नीचे, उससे पहले नहीं करेंगे गाइस। एक लेकिन स्कैल्प था, छोटा सा स्कैल्प था और काफ़ी क्विक मूव था, आपके सामने हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती थी और वैसा ही हुआ। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ तक आए, इस पॉइंट तक, फिर हम यहाँ पे फिर सोचेंगे कि सेलिंग का ट्रेंड लें कि नहीं लें। हमें इस जोन तक आना बहुत ज़रूरी है वाले गाइस, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करने वाले आज। 5 मिनट की कैंडल में भी यहाँ सेलिंग आई हुई दिख रही है, अगर 15 मिनट पे देखें। ठीक है, बट अभी भी नहीं, तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा, फिर ही ट्रेंड चेंज होने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेंड लाइंस। यहाँ पे भी दिख तो रहा है इस, लेट्स सी, ट्रेंड लाइन बनाते हैं इसको एग्जैक्ट यहाँ से। ट्रेंड लाइन बनाते हैं, पॉइंट्स जोड़ते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़ जाएं। इसमें तो ऐसा हो रहा है, तो इसको यहाँ से लेने की बजाय हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से लेते हैं और इसको ऐसा रखते हैं गाइस, ये बढ़िया रहेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी इसने एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देने की कोशिश की, पर यहाँ से एक टाइप से फेक ब्रेकआउट हो गया स्ट्रेंड लाइन का, और वहाँ से इसने यहाँ तक मूव कर लिया। यहाँ पे इसने सपोर्ट ली। हम भी वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेक करने की कोशिश करे, तो हो सकता है अगली बार फेक ना हो, क्योंकि रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा गाइस। लेकिन अगली बार होगा, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ निकल जाएगा। सेलिंग तो दिख रही है 5 मिनट की कैंडल्स में, देखते हैं क्लोज कैसे करता है। रेड में क्लोज करता है तो यहाँ पे भी एक स्कैल्प हो जाता है, ये स्टॉप लॉस डाल के इस जगह का पहला टारगेट। फिर इसके नीचे अगर ट्रेल करते जाओ तब तक, क्योंकि फिर हमारा ये वाला ट्रिगर हो जाएगा ट्रेड, इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है फिर से अगर ये रेड में क्लोज होता है तो। छोटा सा ही ट्रेड होगा, तभी मैं आपको बता नहीं रहा। $94 से $64, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर से वही $20-30 का ट्रेड होगा, बट बहुत छोटे छोटे ट्रेड हो जाएंगे इस, तभी मैं आपको बता नहीं रहा। देख रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा। और टारगेट क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन टच करना बस, या यहाँ टच कर ले, यहाँ टच कर ले, कहीं भी टच कर ले। मिनट पे, 1 मिनट पे रहते हैं। देखो गाइस देखो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, जैसे कि आपको मैंने बताया। अब हम अपने ओरिजिनल ट्रेड पे चले जाएंगे, और यहाँ ये काफ़ी मूव कर चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आया है जहाँ हमारा एग्जीक्यूट हमें ट्रेड करना था, बिल्कुल वहीं पॉइंट तक आया गाइस। और मैं धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दूंगा, इसमें सेल करना शुरू कर रहा हूँ गाइस मैं, जितना यहाँ तक मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करता। ओ गाइस, आपके सामने जो हुआ अभी, जल्दी से अब हमारा एग्जीक्यूट कर दिया ट्रेड, थोड़ा लेट किया, बट कोई बात नहीं गाइस, ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया गाइस। जैसा आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे मूव आएगा तो काफ़ी तेज़ आएगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा। हमारी एंट्री यहाँ पे बनी है गाइस, इस कैंडल में, यहाँ इतना नीचे। एक्चुअली हमने चार्ट्स चेंज कर लिए थे, तो तभी मैंने आपको जैसा बोला था वैसा ही करना, और इसको यहाँ पे आए तो ट्रेल करते जाना, अगर जिसने यहाँ पे सेल किया होगा। और मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बड़े बड़े मूव आएंगे, ये वाला भी काफ़ी इसी में हमारा हो सकता है टारगेट हिट हो जाएगा इस, तो बी रेडी।
मैं यहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ाना चाहता था, क्वांटिटी कम ली है हमने काफ़ी। पर आप देख रहे हैं मूव काफ़ी कितना कैसे आ रहा है, तेज़ आएगा भाई। देखो गाइस, सब लाइव हो रहा है आपके सामने। सी गाइस, क्लीन मूव्स, क्लीन, जैसे मैंने कहा था कि प्रॉफिट आएगा, तेज़ आएगा। देख रहे हो गाइस, ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने वाला है इसमें। और बिल्कुल इस जगह मैंने आपको बोला था सेल करने के लिए, इस कैंडल पे, यहाँ पे बोला था मैंने आपको कि यहाँ पे आ सकता है और इसके बाद ट्रेल करते जाना, स्ट्रिक्ट ट्रेल। तब से इसने तो सांस भी नहीं लिया गाइस। एक छोटा सा विक भी नहीं बनाया, एक छोटा सा ग्रीन भी नहीं बनाया। वेट करेंगे टारगेट हिट हो जाए इसमें। एग्जैक्ट 1:2 का बनाया था मैंने। इसको भी हम, हाँ यही रहने देते हैं, 1:2 ही रखते हैं गाइस। बस इसका वेट है, जल्दी से हिट कर जाए। और गाइस हमारा टारगेट हिट। ये थोड़ी पोजीशन गड़बड़ा गई गाइस लेने में, क्योंकि मैं आपके लिए दूसरी जगह भी चार्ट और दूसरा ट्रेड एक स्कैल्प बता रहा था, तो मेन पोजीशन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आप देख रहे हो कितना फास्ट मूव आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली बार इसने फेक दे दिया, पर जो अगली बार देगा, अगली बार फेक नहीं होगा, वो ट्रेड मिलेगा गाइस। तो 1:1 पे हम स्टॉप लॉस ले आएंगे। यहाँ पे हमारी पोजीशन थी, इस कैंडल के टॉप पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। देख रहे हो गाइस, सीधा नीचे। ये वाला मूव नहीं पकड़ पाए, पर ये हम मूव हमने बिल्कुल जैसा एंटिसिपेट किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ कि तेज आएगा, और वैसा ही हुआ। इसमें भी हमारा टारगेट हिट ज़रूर होगा गाइस। मोस्टली इसी कैंडल में हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओ मैंने तो इसमें टारगेट लगाया नहीं है, मैं इसको लगा देता हूँ। ऐसे तो ये है हमारा टारगेट, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पोजीशन सही नहीं थी। हमने यहाँ एंटर किया, हमें यहाँ कहीं एंटर करना था, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ये यहाँ पे कहीं। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस, पर टारगेट आएगा। इसमें तो बहुत ही अच्छा आया है। जिसने ये स्कैल्प किया होगा इसको मज़ा आ गया होगा। हमारा स्टॉप लॉस ये रहता, और हम यहाँ एंटर करते एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया था। और ये हमारा मूव बनता 1:6 का गाइस। जी हाँ, 1:6 का स्कैल्प। और सिर्फ 1, 2, 3, 4 मिनट में गाइस, 4 मिनट में। इसके लिए अब वेट करना पड़ेगा। ये जब भी आए मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। और स्टॉप लॉस भी अब ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा गाइस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, हाँ बढ़िया रहेगा गाइस, यहाँ रख दूंगा मैं। यहाँ मूव कर लेंगे गाइस इसको। अच्छा कैंडल दिख रहा है सेलिंग का, तो अभी के लिए यहाँ रखते हैं। फिर अगर नीचे जाता है हम इसको ट्रेल करेंगे स्ट्रिक्टली, और स्टॉप लॉस मैं यहाँ ले आऊँगा इस कैंडल के टॉप पे। अगर ये यहाँ पे इसके लो को तोड़ता है या हमारा टारगेट हिट होता है, तो टारगेट भी हम अब शिफ्ट करने सकते हैं गाइस। टारगेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, हम और बड़ा टारगेट लेके जाएंगे गाइस। टारगेट हमारा आने वाला है, यहाँ पे कर लिया टारगेट गाइस हमने, पोजीशन मॉडिफाइड। और इसको ट्रेल करते जाएंगे गाइस, बट हमारी पोजीशन क्लोज हो गई और हमारा टारगेट हिट हो गया। ऑल लाइफ। देख रहे हो गाइस कितना बड़ा मूव आया है, और कितनी जल्दी, जैसा मैंने कहा था कि मूव आएगा और काफ़ी तेज़ आएगा। कितना टाइम पास किया बिटकॉइन ने, कब से टाइम पास कर रहा था, शाम को 6 बजे से, और अब जाके हमें मूव मिला। और टारगेट हिट होते ही वापस भी चला गया गाइस। ये देख रहे हो गाइस, सिर्फ 4 मिनट में स्कैल्प किया हमने। और कितने पॉइंट्स, 170 पॉइंट्स गाइस, $170 इन 3 मिनट्स।
और हमने बिल्कुल कैच किए वो। सो आज के लिए इतना ही गाइस, आपको फिर मिलेंगे कल। जी हाँ, इसी टाइम 8 बजे शाम को। तो सी यू गाइस, बाय बाय।